रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास और प्रभु श्री राम की जुगलबंदी बेहद अनोखी है। गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद जब तुलसीदास श्री राम की खोज में निकले तो कई बार प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन तुलसीदास उन्हें पहचान ही नहीं पाए। हनुमान जी ने कई बार तुलसीदास जी की मदद की और उन्हें प्रभु श्री राम से मिलवाने की कोशिश की। और आज हम जिस धाम के आपको दर्शन करवा रहे हैं वो प्रभु श्री राम और तुलसीदास जी से ही जुड़ा हुआ है, और यहाँ आज भी प्रभु श्री राम विराजमान हैं। प्रभु श्री राम का यह धाम तुलसी मानस मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह धाम वाराणसी में है और यहीं गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति में जब गोस्वामी तुलसीदास ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर साधु वेश धारण कर लिया, तब वह तीर्थाटन कर राम कथा सुनाने लगे। ऐसा भी माना जाता है कि काशी में तुलसीदास जी को काक भुंचुडी जी के दर्शन हुए और इसके बाद उन्हें यहीं पर हनुमान जी के दर्शन भी हुए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से यह प्रार्थना की थी कि उन्हें प्रभु श्री राम से जरूर मिलाएं। फिर हनुमान जी ने 2 बार प्रयास भी किया, लेकिन जब भी प्रभु श्री राम आते तो तुलसीदास उन्हें पहचान ही नहीं पाते। फिर ये सब होने के बाद तुलसीदास जी राम भक्ति में और गहराइयों में जाते चले गए। जब तुलसीदास प्रभु श्री राम को नहीं पहचान पाए तो अंत में हनुमान जी ने आखिरी प्रयास किया और प्रभु श्री राम को तुलसीदास जी के पास लेकर आए। इसी घटना पर आधारित तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चलिए इसका मतलब भी आपको सुनाते हैं। जब तुलसीदास जी से श्री राम मिले तो तब वह चंदन का लेप बना रहे थे। प्रभु श्री राम ने उनसे चंदन मांगा और तुलसीदास श्री राम को देकर मनमुग्ध हो गए। प्रभु ने चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाया और तुलसीदास जी के माथे पर भी चंदन का तिलक लगा दिया। इसके बाद तुलसीदास जी अयोध्या चले आए। अयोध्या में भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने रामचरितमानस की रचना को प्रारंभ कर दिया और रामचरितमानस को पूर्ण करने में उन्हें 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लग गया। फिर तुलसीदास जी जब रामचरितमानस को पूर्ण करने वाले थे तो वो वाराणसी चले आए और काशी के निकट बनी एक धर्मस्थली में उन्होंने रामचरितमानस को पूरा किया, जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन को महाकाव्य के रूप में संलिप्त किया। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1986 में सफेद संगमरमर के पत्थरों से हुआ। इस भव्य मंदिर में एक सुंदर बगीचा भी है और मंदिर के भीतर प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ ही हनुमान जी की सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन भी होते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर श्री तुलसी मानस मंदिर हरिद्वार लिखा है। हरिद्वार इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसे हरि का द्वार भी कहा जाता है। इस मंदिर में कई देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और साथ ही मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस के विभिन्न चौपाइयां और दृश्यों को सुंदर रूप से दर्शाया गया है। तो अनोखी है ना भक्त और भगवान के बीच की जुगलबंदी। चलिए अब निकल पड़ते हैं अगले धाम की ओर, जहां हैं प्रभु श्री राम विराजमान। जय श्री राम।